क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भी एक देवता ऐसे हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जो न केवल हमें देखते हैं बल्कि सच्चे मन से पुकारने पर हमारी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। वह देवता है श्री हनुमान। हनुमान जी का जन्म बहुत समय पहले की बात है। पवन देव की कृपा से अंजनी माता के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर में असीम शक्ति, तेज और दिव्यता थी। पवन देव ने अपने अंश के रूप में इस बालक को वरदान दिया। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र कहा गया। जन्म लेते ही बालक का मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। आंखों में निर्भयता थी और शरीर में अपार ऊर्जा। देवताओं ने जान लिया था यह बालक भविष्य में धर्म की रक्षा करेगा। बाल लीला एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई स्वादिष्ट फल है। बाल हनुमान सीधे आकाश की ओर उड़ चले। देवता भयभीत हो गए। यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक ली। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं प्रकट हुए और बाल हनुमान को असंख्य वरदान दिए। उन्हें अमरता, अतुल बल और अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई। श्री राम से प्रथम मिलन समय बीतता गया। जब श्रीराम वनवास के दौरान ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, वहीं उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी पहले ब्राह्मण का वेश धारण कर श्रीराम से संवाद करते हैं। उनकी वाणी, उनका ज्ञान और उनकी विनम्रता श्रीराम का हृदय जीत लेती है। उसी क्षण हनुमान जी श्रीराम के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु, हनुमान जी सीता माता की खोज का भार अपने कंधों पर लेते हैं। समुद्र के सामने खड़े होकर वे प्रभु राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और एक ही छलांग में सागर पार कर लेते हैं। लंका पहुंचकर वे अशोक वाटिका में सीता माता को खोज लेते हैं। माता सीता को राम का संदेश देकर वे उन्हें आश्वासन देते हैं, माता, आप शीघ्र ही मुक्त होंगी। रावण के आदेश पर हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, परंतु यह आग हनुमान जी को जला नहीं पाती। हनुमान जी पूरी लंका में अग्नि फैला देते हैं, पर ध्यान रहे, उन्होंने केवल अहंकार और अधर्म को जलाया। यह लीला दर्शाती है कि जब भक्ति जागती है तो अधर्म टिक नहीं पाता। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। एकमात्र उपाय है संजीवनी बूटी। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। यह घटना सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। हनुमान जी कभी श्रेय नहीं चाहते। उनका एक ही उद्देश्य है, प्रभु की सेवा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्रीराम हनुमान जी को अमरता का वरदान देते हैं। वे कहते हैं, जब तक मेरी कथा कही जाएगी तब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे। इसी कारण हनुमान जी चिरंजीवी है। कहा जाता है, जहां राम नाम लिया जाता है वहां हनुमान अवश्य होते हैं। अंतिम संदेश और मंत्र 19 बजे से 20 बजे। हनुमान जी हमें सिखाते हैं,